वीडियो में हम बात करेंगे सीएलएल कैंसर के बारे में। सीएलएल मतलब क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। हिंदी में भी इसको क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का खून का कैंसर है, मतलब एक प्रकार का ब्लड का कैंसर है। इसमें होता क्या है? तो यहाँ तीन वर्डों से मिलकर बना हुआ है। सी मतलब क्रोनिक, एल मतलब लिम्फोसिटिक और एल मतलब ल्यूकेमिया। क्रोनिक मतलब होता है ये जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये जो रोग होता है धीरे धीरे बढ़ता है। एल मतलब लिम्फोसिटिक, मतलब ये होता है जो व्हाइट ब्लड सेल का लिम्फोसाइट वाला जो पार्ट होता है उसको प्रभावित करता है। और एल मतलब ल्यूकेमिया। तो मतलब सीएलएल का मतलब होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, मतलब ऐसा कैंसर जो धीरे धीरे बढ़ता है और खून के व्हाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, जिसमें लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ता है। ये जो होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट होते हैं उनको प्रभावित करता है और उनकी संख्या को ये बढ़ा देता है। ये कोशिकाएं जो क्या करती हैं, जो लिम्फोसाइट वाली कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और जिन लोगों को क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया हो जाता है, मतलब जिसमें लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो होता है, जैसे लिम्फोसाइट जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, लिम्फोसाइट उसको प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट का मेन काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। बट जब ये अनियंत्रित हो जाते हैं, इनका काउंट बढ़ जाता है, तो दूसरे सेल्स को खाने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज वगैरह का जो काउंट होता है वो डाउन हो जाता है और लिम्फोसाइट का जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया या सीएलएल ल्यूकेमिया, जो ल्यूकेमिया का लगभग तीसरा सेक्शन होता है। जैसे हमने बात करा एएलएल के बारे में, एएमएल के बारे में, तो सीएलएल ये जो होता है ये तीसरा ल्यूकेमिया होता है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करें। तो ये क्या होता है, जो ब्लड स्टेम सेल्स होती है, माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, तो ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं उसको प्रभावित करता है ये वाला जो ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, और इसमें सेल्स धीरे धीरे बढ़ती हैं। सीएलएल जो होता है मुख्यतः किन लोगों को प्रभावित करता है, तो सीएमएल मुख्यतः जो होता है जो एडल्ट और सीनियर सिटीजन होते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन जिनकी 55 साल या उससे अधिक आयु होती है, उन लोगों को ये ज़्यादा कैंसर होता है, मतलब वृद्ध अवस्था में या सीनियर सिटीजन एज में ये कैंसर ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं सीएलएल के लक्षण? तो इसमें लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपको गर्दन बगल में आपको लिम्फ नोड्स में सूजन स्वेलिंग वगैरह दिखाई देगी, गांठें दिखाई देंगी, थकान होती है, बार बार इन्फेक्शन, वजन घटना, रात में पसीना आना, बुखार और पेट में तकलीफ होता है, मतलब पेट में स्प्लीन वगैरह आपको परेशानी हो सकती है। तो ये इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं। ये क्यों होता है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया? तो किसी की इम्यूनिटी डाउन है, डाइट से ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ऑन्कोजेनिक सेल्स होते हैं, या मतलब जैसे डाइट हार्मफुल आपके लिए है, लाइफ स्टाइल आपका ऐसा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स है, मतलब आपकी फैमिली में पहले से है, एनवायरमेंटल, आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं, केमिकल्स वगैरह में रहते हैं, या वायरल इन्फेक्शन, तो ये जो होता है कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। एग्जैक्ट कॉज अगर हम बात करें तो ल्यूकेमिया का वो पता नहीं होता है। तो इसमें डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सीबीसी टेस्ट होता है। सीबीसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आगे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है, बोन मैरो साइटोलॉजी या बोन मैरो बायोप्सी होती है, साथ में एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। कंफर्म करने के लिए सीएलएल पैनल बाय फ्लो साइटोमेट्री होता है या सीएलपीडी पैनल होता है। उसके बाद प्रोग्नोसिस में सीएलएल बाय फिश होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और मॉनिटरिंग के लिए सीएलएल एमआरडी वगैरह टेस्ट होते हैं। अब हम प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, तो इसमें प्रोग्नोसिस में सीएलएल बाय फिश होता है जिसमें 6-7 मार्कर होते हैं, 13Q, 11Q, 17P जो पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर होते हैं, ट्राइसोमी 12 और ZNF 148 ये गुड प्रोग्नोस्टिक मार्कर होते हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें मार्कर भी पाए जाते हैं। साथ साथ मॉलिक्यूलर मार्कर की बात करें तो IgHV म्यूटेशंस होता है, TP53 है, NOTCH1 है और SF3B1 म्यूटेशंस होते हैं। ये सारी म्यूटेशन डॉक्टर को डिसीजन में मदद करती है कि कौन सी थेरेपी फायदा करेगी। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह रहती है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी। तो डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपकी एज, आपके टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर, तो डॉक्टर वैसे डिसाइड करे। स्टेम सेल जो होता है एडवांस या सीएलएल होता है, उसमें स्टेम सेल वगैरह मदद करती है, अदरवाइज इसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
टारगेटेड थेरेपी में BTK इन्हिबिटर्स या BCL2 इन्हिबिटर्स होते हैं, जो आपके डॉक्टर्स आपको इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है या CAR T सेल थेरेपी भी CLL के केसेस में काफ़ी फेमस है। साथ में कैंसर के केसेस में सपोर्टिव थेरेपी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सर्वाइवल रेट, ओवरऑल सर्वाइवल रेट ऑफ द CLL, तो CLL का जो सर्वाइवल रेट है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या हुआ, इसकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस क्या है, कौन सी स्टेज में पता किया है, ये सारी चीज़ें फैक्टर रहते हैं। बट फिर भी अगर हम बात करें तो CLL की जो ओवरऑल सर्वाइवल रेट होती है वो लगभग 87%। इसकी जो ओवरऑल सर्वाइवल रेट अगर हम बात करें तो 87% है। 5 ईयर जो सर्वाइवल रेट है वो 87% है, जो काफ़ी अच्छी पाई जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगर हम डाइट की बात करें तो क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कैंसर लोगों के लिए मतलब डायरेक्टली डाइट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां साबुत अनाज लें, लीन प्रोटीन वगैरह लें, हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो आपको मदद करेगा। चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जैसे पेस्चराइज फूड है, मीठी चीज़ें हैं, रेड मीट वगैरह, अल्कोहल है, या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। साथ साथ में आपको अब ध्यान रखना है, अपना वजन का ध्यान रखना है, अपना ओवरऑल लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के साथ साथ में आपकी सेल्फ केयर, आपका वजन, आपकी लाइफ स्टाइल